माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज सेकंड से लेकर 8 फरवरी 2026 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली आप फाइल को पिक कर सकते हैं और बर्थ मंथ अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 मैलाकाइट क्रिस्टल, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 मैलाकाइट, ग्रुप नंबर 1 मैलाकाइट। ग्रुप नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, रोज क्वार्ट्ज। ग्रुप नंबर 3 7 चक्रा क्रिस्टल वॉन्ड, ग्रुप नंबर 3। ओके, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। आपकी बर्थ मंथ मैलाकाइट आपने चूज़ की है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज सेकंड से लेकर 8 फरवरी। फर्स्ट कार्ड है हीलिंग द हार्ट। हार्ट ब्रेक को हील करने की एनर्जी आ रही है। ग्रुप नंबर 1 हीलिंग द हार्ट। ये कार्ड आने का मतलब है कि कुछ हार्ट ब्रेक है एंड ग्रेजुअली आप उसको हील कर रहे हो। और कुछ हर्बल वे से हो सकती है, आयुर्वेद की वे से हो सकती है। इसमें देखिए यहाँ पर कुछ आयुर्वेद में जो मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह होती है उसकी इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है। होम्योपैथी ऐसा भी हो सकती है। बट हीलिंग द हार्ट का मतलब है 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड नेक्स्ट 4 ऑफ शॉर्ट्स। इसका मतलब कोई हार्ट ब्रेक थी, कुछ प्रॉब्लम थी, अब वो हील हो रही है। एंड पॉजिटिव क्या है, वेनस ट्रांजिट कर रहा है कुंभ राशि में, कंपैशन से फ्री होने जा रही है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। बहुत टाइम से वेनस, आई थिंक 45 डेज के ऊपर शायद वेनस कंपैशन मोड पे थे। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फ्री हो रही है। वेनस का कंपैशन मोड से फ्री होने का मतलब है रिलेशनशिप में सुधार आना। रिलेशनशिप की जगह पर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कैओस चल रही थी, अब वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगा। ओके, मनी की जगह पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे घर की बच्चे को लेकर, अगर फीमेल चाइल्ड है, बच्चे को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उस जगह पर भी कुछ यहाँ पर सॉर्ट आउट होगा। मतलब वेनस का कंपैशन ब्लेसिंग्स है, क्योंकि वेनस उच्चाभिलाषी भी होने जा रही है 6 फरवरी के बाद से। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। फर्स्ट को फुल मून गया। ग्रुप नंबर 1 शैडो वर्क की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 1 आपको कोई कुछ कह रहा है, आप ट्रिगर्ड हो रही हो। क्या उसके कहने से ही आप ट्रिगर्ड हो या फिर उससे पहले ही आप ऑलरेडी ट्रिगर्ड हो? क्योंकि आपके अंदर से आप अपने आप को लेकर बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत डाउट करते हो। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1 वन टाइम मूड स्पिरिट। बहुत एक्सीडेंट वगैरह हो रही थी 3 प्लैनेट कंबैस्ट होने की वजह से। बहुत हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ रही थी। ओके, नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए वन टाइम मूड स्पिरिट। सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे सेकेंड वीक में, नेक्स्ट वीक में जाकर, अभी नहीं। देखते हैं आपकी क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1, बट दिल पे बड़ी चोट लगी हुई है, जैसे बहुत ज़्यादा दिल भारी है। एक ऐसा सिचुएशन के थ्रू से आप जा रहे हो, या फिर ऑलरेडी लास्ट वीक में वो सिचुएशन गया हुआ है आपकी। ग्रुप नंबर 1 आप हील करने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 1 वन टाइम मूव। नेक्स्ट 7 डेज क्या मैसेज है? ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए। दिस द कार्ड ऑफ फ्रीडम एंड विद दिस नर्चर। देखिए यहाँ पर फिर से नेचर का कार्ड आ रही है। जैसे पुनर्वासु एक ऐसा नक्षत्र है, पुनर्वासु में अगर आपके बहुत सारे प्लैनेट हैं जो वुड एलिमेंट होते हैं ना, जो बांसुरी, बैम्बू, उस टाइप की कुछ चीज़ें आपको कैरी करना चाहिए।
आप हमेशा देखेंगे कि रोहिणी से 4 नक्षत्र आगे जाएंगे तो पुनर्वासु आते हैं। तो पुनर्वासु मतलब नक्षत्र का एक नियम है, जब हम नक्षत्र प्रेडिक्शन करते हैं यहाँ पर ना कुछ वुडन एलिमेंट आपको कैरी करने के, वो रुद्राक्ष भी हो सकता है, वो बांसुरी हो सकती है, आप वुडन फर्नीचर, वुडन पेन हो सकती है, वुड एलिमेंट जो चंदन का ब्रेसलेट होते हैं या फिर तुलसी की माला हो, ब्रेसलेट हो, कुछ वुड एलिमेंट आपके साथ कैरी करना चाहिए। और घर में अगर पेड़ पौधे हैं उसका टेक केयर कीजिए अच्छी तरह से। नंबर 29 ओके, नर्चर एंड विद दिस कार्ड ऑफ फ्रीडम। इस आप देखेंगे कई सैटर्न टेम्पल अगर आप जाते हैं तो मूर्ति दिखाई नहीं देते हैं, जस्ट एक पत्थर के जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनी रहती हैं। आई होप आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। सो मतलब एक ऐसा पत्थर जो आपको दिखने में लग रहा निराकार है, कुछ भी नहीं है, वो एवरी टाइम ही इज़ वॉचिंग ओवर यू, आपकी हर वो कर्मा जो देख रहा है। स्वतंत्र होना, मैं आपको बोल रही थी ना, कोई हार्ट ब्रेक से हील होने की कोशिश, एक व्यक्ति तभी पूर्ण तरह से वो पीस मिलती जब वो आबाद है, स्वतंत्र है, जो वो करना चाहते वो कर पा रही है। बात फाइनेंस की नहीं है, एक फ़कीर भी बहुत आनंद में मज़े में रह सकता है क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो बंधा हुआ नहीं है। तो एक फ्रीडम का एक अनुभूति जो आपको नेचर के बीच जाकर मिल सकती है, पार्क एरिया और फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर बहुत पेड़ पौधे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पर ना फॉरेस्ट एरिया को दिखाया गया है। तो अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको लग रही है बहुत ज़्यादा दिल भारी हो रही है, तो नेचर के पास जाइए, ग्रुप नंबर 1। ओके ओके, नेक्स्ट दिस इज़ द कार्ड ऑफ लर्निंग एंड री अप्रोच। री अप्रोच का मतलब कोई चीज़ जो अगर आप इसको देखेंगे ना, जो ना बोल चुकी थी, ओके, जो नहीं हो रही थी, रिजेक्शन थी, री अप्रोच, फिर से उसको कोशिश किया जा रही है अलाइनमेंट में लेकर आने के लिए, फिर से और एक ट्राई। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसे और एक ट्राई चल रही है, बिकॉज लर्निंग, कुछ चीज़ों को आप सीख रही हो। 7 केतु का है, 4 राहु का है, 4 7 11 को रिप्रेजेंट करता है, एक होते हैं जब 4 7 मिलते हैं, इसलिए इसे वेरी पावरफुल कम्बिनेशन बोला जाता है, 4 7 कम्बिनेशन। स्वयं में ही संपूर्ण है, 4 7 की जो कम्बिनेशन के लोग हैं वो स्वयं में ही संपूर्ण है। बहुत सारी चीज़ें कोई आपको सिखाएगा, ऐसे कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई गाइड, जिसकी वजह से चीज़ें री अप्रोच हो रहा, मतलब फिर से और एक बार कोशिश और एक ट्राई करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड ट्राई और एक फिर से कोशिश करने की एनर्जी, जैसे पहले नहीं हुई थी और एक बार ट्राई करते हैं। दिस इज कार्ड ऑफ अर्थ एलिमेंट, लुक एट दिस, सर्वाइवल, अडेप्टेबल एंड रिलायबल। मैं आपको बोल रही थी ना, अर्थ एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मतलब ग्राउंडेड होने के लिए आपको नेचर के पास, एंड ऐसा जगह ना जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पुराने वृक्ष हैं, खासकर जो पीपल ट्री होते हैं या फिर पुराने बहुत पुराने वृक्ष जिसकी रूट्स जो है वो बेसिकली केतु हैं, ओके। तो वो जो जड़ होती है, वो जो रूट्स होते हैं, आप उस या फिर पीपल ट्री के पास जाकर अगर आप कोई घी से दिया जला रही है या सरसों का तेल का दिया जला रही है, इससे आपकी प्लानट भी यहाँ पर ठीक होती है। एंड दूसरी है, पीपल की ट्री के साथ नारायण लक्ष्मी का एक संबंध भी है, तो दोनों तरफ से ही वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। यहाँ पर ना बहुत बड़ी कोई वृक्ष दिखाई दे रही है, बहुत पुरानी कोई वृक्ष है, या फिर ऐसी जगह जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर बहुत सारी पेड़ पौधे हैं, क्योंकि दोनों जगह से ये कार्ड आई है, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ग्रुप नंबर 1, क्योंकि 2 डिफरेंट डेक्स आई हैं। ओके, करप्शन, अनएथिकल एंड कर्ल्स, दिस इज़ लाइक ए लीजर और कैमेलियन टाइप का कुछ जो समय के साथ रंग बदलते हैं। तो आपको कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, और हो सकता है दैट्स वाई हीलिंग द हार्ट कार्ड आई है, ऐसी कोई अनएथिकल, कोई करप्शन की शिकार होना या फिर ऐसी कोई व्यक्ति के साथ डील करना, खासकर एक कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर हो सकती है। सूर्य अभी बहुत बड़ी अवस्था में है, कैप्रिकॉर्न में है, 3 प्लांट को कंबास्ट कर बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर सूर्य बेनिफिक नहीं है तो आपको ये हेल्थ रिगार्डिंग इशू दे सकता है, हायर अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो आपको डाल सकता है, या फिर ह्यूमिलेशन मिल सकता है। एंड यू नो, जो आपको ह्यूमिलेट करे वो खुद भी बहुत ज़्यादा करप्टेड है, कोई सिस्टम में वो है ही नहीं। तो दिस इज़ द कार्ड। तो इट डिपेंड्स कि सूर्य किस तरह से, सूर्य अगर बेनिफिक नहीं है, सूर्य अष्टम का, छठे का, 12th का लॉर्ड होकर वो कैप्रिकॉर्न के ऊपर से गोचर कर रहा है, डेफिनेटली ये आपके लिए, क्योंकि सूर्य भी बहुत बड़ी अवस्था में है, करप्शन बहुत बढ़ेगा अगर सूर्य आपकी चार्ट में बेनिफिक नहीं है। दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस एंड विद दिस इमोशनल लॉस, लुक एट दिस, इमोशनल लॉस विद दिस विक्ट्री एंड सक्सेस, ये 2 कार्ड एक साथ में आई हैं, ओके। अब यहाँ पर ना बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज है, जैसे मान लीजिए कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको सक्सेस मिल गई, आपने जीत गई, पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें लॉस हो रही हैं,
तो यहाँ पर इस नेक्स्ट 7 डेज में एक लॉस भी है, सक्सेस भी है। कुछ मिली, कुछ चला गया, कुछ आपको प्राप्त हुई, कुछ चला गया, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट होगा। आप दोनों जगह की कार्ड को देखेंगे ना, आपकी जो ऑप्शन कार्ड आई थी, दोनों ने दिल पर हाथ रखकर एक लंबी सांस जो हम छोड़ते हैं जब बहुत तकलीफ़ होते हैं, ये 2 कार्ड उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो कुछ मिली, कुछ गया, एंड दोनों कार्ड की नंबर 5 से है, मरकरी से है। मरकरी बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी एक रिलेशनशिप जो बहुत लंबी टाइम का नहीं है, ऐसा कोई रिलेशनशिप, ओके। मरकरी नेबर को भी दिखाता है, आपकी मैटरनल अंकल, आंट, इसको भी दिखाते हैं। बट यहाँ पर मुझे कुछ शॉर्ट टर्म पे कुछ थी, वो चला गया, वो ख़त्म हो गया, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। Career, work, health, spirituality, love life, group number 1. Thank you so much. 2nd to 8th February. One time more spirit. This is your master card. फूल कार्ड, कुछ शुरू हो रही है, कोई प्रोजेक्ट फिनिश होना कम्प्लीटली। फूल कार्ड का आने का मतलब है एक जर्नी का प्लान करना, कोई प्लान, कोई टूर, वैकेशन का प्लान करना, कुछ नई हैबिट्स को लेकर आना, कुछ नया चीज़ स्टार्ट करने की, क्योंकि री अप्रोच का कार्ड है, फिर से स्टार्ट करना, एक ज़ीरो मोड से फिर से स्टार्ट करना चीज़ों को। देखते हैं आपकी कैरियर, वर्क, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। व्हाट्स अबाउट योर कैरियर, वर्क? दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड। जैसे अपने लिए स्टैंड लेकर आपने प्रूफ कर दिया, इम्प्रूव करते करते जब एक दिन प्रूफ हो जाते हैं, यू आर द बेस्ट, ये वो कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब बहुत सारी अटैक हो रही है आपके ऊपर, एंड आप अच्छी तरह से काउंटर अटैक कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1, एंड दैट्स अ स्टार, मतलब हीलिंग। एंड मैं बताती हूँ, टैरो में जो 78 कार्ड होती है, उनमें जो हीलिंग का कार्ड होते हैं वो स्टार ही है। एंड यहाँ पर 2 हीलिंग का कार्ड, मतलब समथिंग हार्ट रिलेटेड कार्ड आई है। सो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रहा है कि कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर आप एक स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन को आप होल्ड कर रहे हो, या फिर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो एंड कंप्लीट कर रहे हो कोई चीज़ों को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन भी आपको मिल रही थी, बट आपने प्रूफ कर दिया कि मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रूफ होता हुआ दिखाई दे रही है, ओके। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, हेल्थ रिकवरी होगा, क्योंकि इतनी स्टार का एनर्जी है। जो भी पास्ट हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रही थी, इस हफ्ते में आप हेल्थ रिकवरी ज़रूर देखेंगे। एंड वेनस ऊर्जा है बॉडी की, वेनस बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो वेनस कंपैशन से फ्री होने का मतलब है आपके अंदर डिज़ायर वो फिर से रीएस्टेब्लिश्ड हो रही है, रिस्टोर्ड हो रही है। आपके अंदर गायनिकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी बॉडी की जो ऊर्जा है, जो एक होता है ना कि एक स्टैमिना, वो भी कहीं ना कहीं मार्स के साथ साथ वेनस भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिकवर होता हुआ दिख रही है, ओके। नेक्स्ट है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी में व्हील कार्ड। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। व्हील का मतलब है कुछ चेंजेस लेकर आना, प्रैक्टिसेस, बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंजेस लेकर आना नेक्स्ट 7 डेज में। आपकी लव लाइफ को लेकर मैं थोड़ी क्यूरियस हूँ। डेथ कार्ड है विद दिस एस ऑफ में, क्योंकि मुझे कुछ लॉसेस भी दिखाई दे रही हैं। डेथ कार्ड का मतलब ख़त्म, कॉफिन मूड, बट एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर एक नई शुरुआत होने की भी संभावना है। यहाँ पर इमोशनल लॉस दिखाई दे रही है, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें चला गया था, वो फिर से कम बैक करने की भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्म होकर एस ऑफ पेंटिकल्स के रूप में मिलना। डेथ, कुछ चीज़ें एकदम से ज़ीरो पे चला गया था, माइनस पे चला गया था, वो फिर से कम्प्लीटली वो मूव करिए असेंडिंग ऑर्डर में, कोई रिलेशनशिप हो सकती है। एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स को भी आप देखेंगे तो एक री अप्रोच का मूड है, कुछ दिया जा रही है। लुक एट दिस, यहाँ पर पेंटिकल दिया जा रहा है, वो रिसीव कर रही है, कोई दे रहा है, कुछ रिसीव कर रही है, तो चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट, आपका अप्रोच, आपका एक्टिविटी कैसा है। बाकी के लिए यहाँ पर मुझे थोड़ी मेजॉरिटी के लिए यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव है, बट 10 to 15% के लिए कुछ इमोशनल लॉसेस रिलेशनशिप में आ सकते हैं, बिकॉज डेथ मेजर अड़काना है, ओके। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1।
आपकी मतलब प्लैनेट किस तरह से ट्रांजिट कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि फूल कार्ड बहुत पॉजिटिव एक मैसेज दे रही है नई शुरुआत की, कम्युनिकेशन की। ओके, ओह दिस फ्रेश वे, न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, फिनिक्स राइजिंग जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर ना आपके कार्ड में भी एक फिनिक्स राइजिंग का कार्ड आई थी, आई डोंट नो, बट मैंने शायद किसी जगह पर देखी थी फिनिक्स राइजिंग। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेथ कार्ड की मेन डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन, जो पेन है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन लेकर आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 1। एंड ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, डेजर्ट पैसेज, जो डेजर्ट की बीच जा रही है, जहाँ पर बहुत तकलीफ हो रही है, बट यूनिवर्स कह रही है देयर इज़ अ डिवाइन प्लान हियर, सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। 6 फरवरी को वेनस ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि में, कंबैशन से भी ग्रेजुअली आप फ्री हो रही है। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वेनस सिर्फ आपकी मनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, आपकी शरीर के अंदर जो स्टेमिना है, मंगल के साथ साथ वेनस वो ऊर्जा जो है, खासकर मेल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गायनिकोलॉजिकल कुछ इशू चल रही थी, इंटीमेसी रिलेटेड, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप रिलेटेड, ये धीरे धीरे वेनस जो है उच्चाभिलाषी हो रही है, क्योंकि उसकी इमीडिएट नेक्स्ट जो साइन है पाइसिस में, जो मार्च में जाएगा। सो एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, और सबसे बढ़िया जो है कंबैशन से फ्री हो रही है, क्योंकि वेनस लगातार लास्ट 45 डेज तक एक तो केतु के ट्राइन में चल रहा था, उसके बाद कंबैस पे चल रहा था, तो बहुत परेशानी चल रही थी। इवन आपकी मनी फ्लो, फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत दिक्कत चल रही है। किसी कारणवश अगर वेनस सबके दशम का लॉर्ड भी था, ओके, 10th हाउस लॉर्ड के साथ कोई संबंध रख रहा था, तो अथॉरिटी की जगह पर, आपकी कैरियर वर्कफील्ड की जगह पर भी बहुत सारी चीज़ें अटक गई। प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकती है, या फिर हायर अथॉरिटी से ह्यूमिलिएशन। अब ये जो चल रहा था, अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मार्स कंबेस्ट है अभी भी। रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ की है। मरकरी मार्च से भी कंबेस्ट है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ। सूर्य बहुत बली है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्लेन क्रैश हो रही है, एक्सीडेंट हो रही है, बहुत सारे लोग वायरस का स्प्रेड होना ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, चाहे कुछ भी वायरस हो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। अगर क्योंकि सूर्य अगर आपकी चार्ट में बेनिफिक नहीं है, ये 3 प्लैनेट को कंबेस्ट करके बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सूर्य भूखा था, इस तरह से देखिए वो बहुत कुछ खा चुका है, अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर किसी कारणवश आपका अष्टम का लॉर्ड है, छठा का लॉर्ड है, 12th का लॉर्ड है, बेनिफिक नहीं है, तो डेफिनेटली एक कष्ट देने वाला सन बन जाएगा तब। ओके, लेट्स सी। वेकिंग द लायन, ओके, जागो जागो ग्राहक जागो, ग्रुप नंबर 2, 19। ओके, तो सूर्य का नंबर है। मैं सूर्य को लेकर बात कर रही थी। लियो जो है वो रूल होती है सन से, तो एक जैसे बोला जा रहा है कि तुम लायन हो, तुम लायनेस हो, तुम भूल गई हो क्या, तुम शिकार कर सकती हो, तुम्हारे मुंह के सामने कोई खाना नहीं देगा, तुम जाओ और शिकार करो। तो अपने आप को पहचानो। जैसे नेक्स्ट 7 डेज एक रियलाइजेशन है कि आई एम लायन, आई एम लायनेस, मैं क्या नहीं कर सकता, आई एम सो करेजियस, बोल्ड पर्सन। मतलब एक रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग का पीरियड हो सकता है आपका। जिस तरह से प्लैनेट ट्रांजिट चल रहा है, जिसकी उसकी वजह से उसका असर और आपकी दशा महादशा कुछ चेंज होने जा रही है। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2। जागो, जागने के लिए जैसे एक खत भेजा जा रहा है आपको कि जागो, इसको पढ़ो और जाग जाओ। ये टाइम सोने का नहीं है, टाइम एक्शन ओरिएंटेड रहने का है, प्रोएक्टिव होने का है। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं आपके लिए इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज क्यों आ रही है ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। लियो में फुल मून भी गई। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज क्या चेंज लेकर आ रही है। ये कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है। किसी चीज़ को हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तो किसी ने याद दिलाया। कुछ याद दिलाने से अपनी, जैसे थर्ड हाउस आपका करेज का है, मंगल बैठा है, तो आपकी भाई आपको हिम्मत दिलाते हैं कि आपको वो एक या फिर ब्रदरली कोई फिगर आते हैं आपकी लाइफ में, एंड आपको कहते हैं अरे तू क्या नहीं कर सकता, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो एक माध्यम बन जाता है, या फिर किसी का अपमान। तो यहाँ पर ना वो एनर्जी है जैसे किसी ने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करा है, या फिर मंगल को। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। देखते हैं ग्रुप नंबर 2।
क्या चल रहा है आपके नेक्स्ट 7 डेज में? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मून। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थीम क्या है नेक्स्ट 7 डेज, 2 to 8 फरवरी का थीम क्या है आपके लिए? वन टाइम मून स्पिरिट। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मून स्पिरिट। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2। देखते हैं, दिन में टैरो से देखूंगी। ओके, इन्फिनिटी, इटर्नल पास्ट लाइफ। लुक दिस कार्ड, जहाँ पर एक लेडी, यहाँ पर एक सांप, वो अपनी टेल को मुंह पे ले रही है, एक साइकिल कंप्लीशन को दिखा रही है। कर्म का जो साइकिल है वो कंप्लीट होना, जो वर्ल्ड कार्ड में भी कभी कभी आपको ये साइन दिखने को मिल सकती है। इन्फिनिटी, सब कुछ जहाँ से शुरू हुई वहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर ही सब कुछ ख़त्म होगा। इटर्नल पास्ट लाइफ, सो पास्ट लाइफ की कुछ सिचुएशन, घटना, इवेंट आपको एकदम से, जैसे माँ की गर्भ में एक बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाते, वो फ्रीडम नहीं होती उसके पास, तो आपका स्थिति शायद वैसा है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, इसीलिए शायद आपको प्रिपेयर किया जा रही है। आपके लिए एक प्रिपरेशन का मोड है कि जाग जाओ, अब ये मोड से तुम बाहर आओगे। जैसे डिलीवरी के बाद बच्चे को एक जीवन मिलती है, वो स्वतंत्र है, वो अपने हाथ पैर हिला रही है, वो देख पा रही है सब कुछ। ये स्टेटस, ये जो एनर्जी है ना, एक स्टैग्नेंट पोजीशन को दिखा रही है, एक पॉज्ड मोमेंट। नेक्स्ट विद दिस एक्सेलरेटेड मोशन, आप चीज़ें मूव करेगा। नंबर 8, मूव कर रही हैं, आपको खुली आसमान के नीचे बैठे नेक्स्ट 7 डेज में। दिस इज़ वेरी पावरफुल टाइम फ्रेम, जहाँ पर इतनी सारा ट्रांजिट वगैरह होगा। लियो का एनर्जी है, एंड ऑलरेडी फुल मून गया है, तो फुल मून की वो एनर्जी है अभी भी। एटलीस्ट 6th-7th डे तक वो एनर्जी मौजूद रहती है फुल मून की। देन वो धीरे धीरे न्यू मून की ओर जाते हैं, वेनिंग मून आते हैं। अब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि स्टार को देखो, बातचीत करो, कम्युनिकेट करो। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक विजुअलाइजेशन का माध्यम बनेगा। खुली आसमान के नीचे बैठिए, आप अपने पितृ के साथ भी उस जगह पर कनेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट है मैसेज टू पास ऑन। क्या वो मैसेज है जो तुम्हें दूसरों को बताना चाहिए? क्या वो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास जो तुम दूसरों को शेयर कर सकते हो, सो दैट उसके जीवन में कल्याण हो? क्या है तुम्हारे पास ग्रुप नंबर 2? कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी कोई अच्छा, कोई सलाह परामर्श हो सकती है, या फिर वो 10 लोगों के बीच वो शेयर करना चाहिए। वो बहुत अच्छा कोई एडवाइस हो सकता है। अपने अंदर खुद मत रखो। अगर लग रहा है कि वो, इवन वेकिंग द लाइन का मतलब दूसरों को जगाना भी होता है, सिर्फ खुद जागना नहीं। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसा कोई न्यूज़ जो दूसरों 10 लोगों को जगा सकता है, अवेयर कर सकता है, या फिर प्रिकॉशंस हो सकती हैं, आप दे सकते हो। सो ज़रूर शेयर करो, अपनी तक उसको सीमित मत रखो। नेक्स्ट विद दिस डिवाइन प्रोटेक्शन, वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, आपका एनर्जी, आपका ऑरा, आपका जीवन, आपका लाइफ स्पैन, सब कुछ यहाँ पर प्रोटेक्टेड दिखाई दे रही है। ओके, डिवाइन का प्रोटेक्शन आपकी सर के ऊपर है। नेक्स्ट विद दिस कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कोई व्यक्ति जैसे 5D से कुछ मैनिफेस्ट कर रही है, यहाँ पर हवन चल रही है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर ना बहुत सारी फेस दिखाई दे रही है, हवन हो रही है, बहुत सारे लोगों जैसे मुक्ति मिल रही है। जैसे हम गंगा तीर में जाते हैं एंड पितृ के लिए अर्पण तर्पण करते हैं उनकी मुक्ति के लिए, जैसे पितृ की श्राद्ध वगैरह हो, पिंडदान हो, श्राद्ध हो, ये इस टाइप की चीज़। जैसे किसी को बहुत टाइम से कोई आत्मा ट्रैप्ड था, उनकी कुछ क्रियाक्रम वगैरह ठीक तरह से नहीं हुई, चाहे आपका पितृ हो, कोई भी हो सकती हैं। आप किसी जगह पर जाकर आपको महसूस हो रही है कि इस जगह पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सुपरस्टिशन या ब्लैक मैजिक, इविल आई, इस टाइप की चीज़ों को लेकर बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। बट कर्ण ने बहुत सोना वगैरह बहुत कुछ, महाभारत में कर्ण जो है
सब कुछ दिया, पितृ के लिए नहीं किया, तो उनको भी वापस आकर पितृ के लिए दान करना पड़ा, पितृ की क्रियाक्रम करना पड़ा था। तो पितृ के लिए कुछ करना, अर्पण तर्पण। और ऐसा हो सकता है कि छोटा हवन घर में हो और आप खुद भी घर में हवन का वगैरह बर्न कर 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 चीज़ों को रिलीज कर रही हो, लाइक स्मोक की जैसे वो रिलीज होकर चले जा रही है। एंड ये 5D की एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन की बात भी हो रही है, ये सिर्फ तर्पण अर्पण की बात नहीं हो रही है। कंट्रोलिंग ड्रामा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टेड, दो व्यक्ति के बीच मन मुटाव, आप कुछ कह रहे हो, सामने वाला कुछ कह रहा है, तो इसमें थोड़ी कैवस कंफ्लिक्ट सिचुएशन हो सकती है। एक माइनर एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लॉस। ऐसा हो सकता है, लुक एट दिस, यहाँ पर कुछ चले जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी यादें, मेमोरी कुछ चला जा रही है। आपको भी यहाँ पर बोला जा रही है कुछ लॉस तुम्हारी लाइफ में पास्ट में हुई है, अब उस लॉस को लेकर पड़े मत रहो। इसीलिए बार बार मैसेज आ रही है, एक्टिव हो जाओ। अवेकनिंग का टाइम फ्रेम है, इससे वेकअप कॉल, इससे हाई वेव एंड इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड दिस इज द डेस्टिनी नंबर 10, मतलब समथिंग फेटेड इवेंट विल बी हैपन वेरी सून इन योर लाइफ, जो डेस्टिनी में है, जिसको तुम रोक नहीं सकते। बट बी ग्रेटफुल टुडे टुवर्ड्स यूनिवर्स। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ग्रुप नंबर 2, ओ माय गॉड, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स। क्रिएट तो होने जा रही है, बहुत बड़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट होने जा रही है। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ओके, मेरी गोद में 2 कार्ड आई, मैं देखना चाहती हूँ। दिस इज़ द व्हील। लुक, 2 डिफरेंट डेक से व्हील कार्ड आई है। सो डेफिनेटली भाग्य का साथ मिलना, लक आपके फेवर में आने जा रही है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं। आई थिंक आप 3 के साथ भी कनेक्टेड है किसी वजह से, चलिए देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, वन टाइम मोर स्पिरिट। मुझे एक बार सन कार्ड भी दिखाई दिया आपके लिए। जब बहुत सारे कार्ड आई थी मेरी गोद में, तो उसमें सन कार्ड भी थी। मास्टर कार्ड में है, दिस इज नाइट ऑफ शॉर्ट्स। नाइट ऑफ शॉर्ट्स ना वॉरियर कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर भी ना 2 व्यक्ति के बीच मन मुटाव या फिर झगड़ा चल रही है। आप कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर कलीग के साथ थोड़ी, क्योंकि सूर्य बली अवस्था में, एंड सूर्य आपकी चार्ट में किस तरह से काम करे वो तो डिपेंड कर रही है। बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स काउंटर अटैक भी है, असर्टिव, अच्छी तरह से अपने पोजीशन को होल्ड करना, बरकरार रखना। ओके, दिस इज़ योर कैरियर वर्क, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। नाइट ऑफ शॉर्ट्स ट्रैवल को भी दिखाते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस एंड अनविलिंगली ट्रैवल, मतलब मजबूरी में कुछ जगह पर जाना पड़ेगी है, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, ऑर्डर मिली हुई है। कैरियर वर्क फील्ड की बात करें, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एंड मुझे बिल्कुल एक्सेलरेटेड मोशन, यही एनर्जी है। कार्ड रिपीट हो रही है आपकी, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट दिस, 2 एसेस की एनर्जी आ रही है। बात सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़ की नहीं है, जब बार बार आपको एसेस की एनर्जी रीडिंग में दिखने लगे। ग्रुप नंबर 2, और इवन टावर कार्ड भी हो या फिर डेथ कार्ड, इसका मतलब बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ी 1 2 3 4 अभी नंबर मुझे दिखाई दी। तो इस टाइप के असेंडिंग ऑर्डर में नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर मुझे ब्लेसिंग नजर आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट है, एस ऑफ कप्स फुलफिलमेंट है। ओके, बात करते हैं आपकी कैरियर की, हेल्थ की। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत अवेयर, बहुत कॉशियस, बहुत अलर्ट है अपनी हेल्थ को लेकर, अपने फिगर को लेकर, अपने चेहरे को लेकर, अपने पिंपल्स को लेकर, अपने स्किन रिलेटेड चीज़ों को लेकर बहुत अवेयर है कि मुझे तो ये खाना नहीं खाना है, ये खाकर ना मेरे पिंपल्स हो गई थी। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स जस्ट लाइक दैट, कि मैं त्याग कर सकती हूँ, चाहे वो जितनी भी चाहिए फूड क्यों ना हो, मैं रेस्टोरेंट में जाकर कहूँगी नहीं मुझे नहीं खानी है ये। या फिर आप किसी जगह पर इनवाइटेड हो, आप गई हो, आपको दिख रही बहुत सारे डिशेस है यहाँ पर, बट आप वही खा रही हो जो आपकी हेल्थ, आपकी गट हेल्थ, आपकी स्किन, आपकी हेयर्स के लिए ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल जस्ट लाइक दैट। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 7 ऑफ शॉर्ट्स, थोड़ी चीटिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, कि आप तो सभी देख रही हो, यू नो आपकी जो डेटी है, कि आप तो देख ही रही हो मैं कितना बिजी हूँ, तो कभी कभी चीटिंग दिखाई दे रही है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, कि ठीक है कल करेंगे पूजा, आज छोड़ दो, कल करते हैं पूजा, इस टाइप की चीज़ें ना करें। ग्रुप नंबर 2, ऊपर यम है, नीचे नियम है, जीवन को नियम में बांधना बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज कोलैबोरेशन,
बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स ना थोड़ी शॉर्ट टर्म में बात हुई, बहुत प्यार, बहुत रोमांस, बहुत पैशन, बट शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए। टू ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा किसी ने बातचीत कर लिया, बट एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, पूरा हफ्ते भर बात नहीं हो रही इस व्यक्ति के साथ। किसी की प्रति क्रश, बट वो बहुत लिमिटेड टाइम में आपके साथ बात की, बस हो गया, बस चला गया। एंड लुक दिस लियो हियर अगेन, लाइन फेस हियर। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट कनेक्शन, वो कहते हैं ना कि जिसके साथ बात करते ही आपका खून में वो उबाल आना शुरू हो जाए, पैशन आना शुरू हो जाए। एक ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर है जिसको देखकर, जिससे बातचीत कर कर थोड़ी वक्त के लिए आपको लगेगा मैं सब कुछ भूल गई हूँ। एक कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में अपीयर कर रहा है या फिर बातचीत हो रही है, बट अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, छोटे समय के लिए। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग, रिलीजिंग। जहाँ पर आपको नेक्स्ट 7 डेज में बोला जा रहा है हील करना है, कनेक्ट करना है जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मेंडिंग का मतलब चीज़ों को जोड़ना भी है, और जोड़ने के लिए कुछ रिलीज़ करना है तो वो रिलीज़ भी करना है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी मैसेज आई है ग्रुप नंबर 2। आप हील भी कर रही हो, कनेक्ट भी कर रही हो, टूटी हुई चीज़ को जोड़ने की भी कोशिश कर रही हो, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है आप उसको फेंक भी रही हो। डिक्लेटर मोड भी है, क्योंकि ब्रीच केतु है, आप क्रॉस कर रही हो धीरे धीरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर जाना। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं तनु स्टूडियो में वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कम ग्रुप नंबर 3, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, क्योंकि ऑप्शन कार्ड शफल कर रही थी, तो आपके लिए कार्ड नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। मतलब मैंने बहुत टाइम तक शफल की, देन एक कार्ड निकल कर आई। वेनस ट्रांजिट करेगा 6 फरवरी को कुंभ राशि में, उच्चाभिलाषी हो रही है एंड ग्रेजुअली वो कंपैशन से फ्री भी हो रही है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए। लास्ट 45 डेज और 50 डेज तक शायद वेनस एक तो केतु के ट्राइन में चल रहा था, कंबैस्ट भी था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी बॉडी में हेल्थ रिगार्डिंग इशू चल रहा था बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि सडन कुछ लोगों की डेथ हुई है, एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश, बहुत सारी। सूर्य 3 पॉइंट को कंबैस्ट करके बैठे। अगर सूर्य बेनिफिक नहीं है आपके चार्ट में, तो डेफिनेटली ये घर में किसी मेंबर को, फादरली किसी फिगर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिया होगा, हेल्थ रिगार्डिंग इशू दिया होगा। और अगर ये सूर्य बेनिफिक है तो ये आपको ग्रोथ भी देगा। डिपेंड्स है कि आपकी सूर्य कितना बेनिफिक है आपके चार्ट में। ओके, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपकी बर्थ मंथ। सूर्य भी ट्रांजिट करेंगे, कुंभ राशि में जाएगा मिड में 13 फरवरी शायद। चलिए देखते हैं। 1 फरवरी को फुल मून थी, माँ की पूर्णिमा थी, एंड बहुत अच्छी एक टाइम फ्रेम चल रही है, क्योंकि पूर्णिमा की नेक्स्ट जो 5-6 डेज होती है एनर्जी रहती है, फुल मून की पावर रहती है चंद्र के पास। ए डीप ब्रेथ, एक कार्ड आई, बहुत टाइम के बाद एक कार्ड आई। आप देखेंगे जब हम लंबी सांस लेते हैं, डीप इनहेल एक्सेल प्रोसेस चलती है, तब हम किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं। एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, और धीरे धीरे हम अपने लाइफ में पीस को रिस्टोर करते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आधे घंटे आप मेडिटेशन आपने किया, आप नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी चल रही थी, मन में किसी चीज़ को लेकर परेशानी चल रही थी, वो ग्रेजुअली थोड़ी कम होने लगी है। 2, 3, 4 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। डीप ब्रेथ का मतलब ही है आइदर आप प्राणायाम और बुद्धा, गौतम बुद्धा की वाणी से प्रभावित हो रही हो नेक्स्ट 7 डेज में, मॉन्क, कोई मॉन्क से, उनकी बातों से, यूट्यूब, फेसबुक कहीं पर भी हो सकता है, उनकी बातें आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, बड़ी अच्छी लग रही है आपको सुनने में। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, क्या चेंज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में, 2 to 8 फरवरी। ग्रुप नंबर 3, 1 टाइम मोर स्पिरिट। किसी व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा करप्टेड देख रही हो, आप देख रहे हो उस व्यक्ति को, या फिर आपने डील करी है पास्ट में, एंड खासकर कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर, बिकॉज कैप्रिकॉर्न में है ना सभी प्लैनेट। चलिए देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज में। कंटेन मोर स्पिरिट नेक्स्ट 7 डेज। वेटिंग चल रही किसी चीज़ का बेसब्री से ग्रुप नंबर 3।
जैसे कुछ चीज़ें आपको चाहिए बट आप वेट कर रहे हो, समहाउ टाइम की वजह से वो चीज़ नहीं मिल रही है आपको। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज। ओके, नेक्स्ट 7 डेज टैरो से देखेंगे। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3 2 से 8 फरवरी। ओके, देखते हैं क्या कार्ड आई है। लॉस एंड मैसेज ऑफ लव, ये दो एक साथ में आई है। ओके, देखते हैं क्या लॉस है, क्या मैसेज ऑफ लव है। बट एक प्यार का मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट साथ में लॉस कार्ड भी आया हुआ है। किस तरह से काम कर रही है देखेंगे। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेनस, वेनुशियन, रोमांस, सोलमेट, एम्पैथी। एक इस डेक में एक प्यार मोहब्बत से बड़ी एक दो कार्ड हैं यहाँ पर। एक नाग नागिन से जुड़ी एक कपल कार्ड है एंड एक कार्ड है। ये कार्ड बहुत कम निकल कर आते हैं। मैं वेनस के लिए बात कर रही थी कि वेनस ट्रांजिट कर रहा है एंड वेनस का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे बिकॉज कंबैशन से प्ले हो रही है। सो ये दो बहुत प्यार मोहब्बत कोलैबोरेशन इस टाइप की चीज़ों को लेकर दिखाई दे रही है, जैसे कोई हग कर रही है, टाइट हग, या फिर एंड टाइम फ्रेम भी वैलेंटाइन भी आ रही है। चले देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओ माय गॉड, यस एब्सोल्युटली, लुक एट दिस नागाज हियर। मैं बोल रही थी यहाँ पर कि दो ही कार्ड है लव रिगार्डिंग एंड एक कार्ड आई है। ओके, लवर्स एंड सेंशुअलिटी। वाह, ब्रिलियंट ग्रुप नंबर 3। बहुत ही दो लव कार्ड आई है इस डेक से। नाग नागिन, यू नो, मतलब मेड इन हेवन कनेक्शन, मेड फॉर ईच अदर। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थोड़ी इसको हम देखेंगे किस बात की लॉस की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लॉसेस आपने देखी है, इसको पाकर एक डीप ब्रेथ, एक शाय ऑफ रिलीफ आ रही है आपकी लाइफ में। कुछ नेगेटिव मुझे महसूस नहीं हो रही है। ग्रुप नंबर 3, दिस इज हार्ट चक्रा हीलिंग। दिस इज आहा मूवमेंट ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट मी चेक। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13 और 4 की एनर्जी है यहाँ पर। 4-7 आपके ऑप्शन कार्ड में है, केतु है यहाँ पर एंड 34 मैसेज ऑफ लव में भी यहाँ पर 7 का एनर्जी, बहुत 4-7 कम्बिनेशन है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेफिनेटली लॉस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। आपने बहुत पेनफुल कुछ सिचुएशन के थ्रू से आपकी लाइफ गया हुआ है, बहुत रिजेक्शन, बहुत ह्यूमिलिएशन आपने साथ देखी है। दिस इज़ द टाइम आप स्पिरिट, यूनिवर्स, डेटी आपको कुछ रिवॉर्ड दे, आपको कुछ फीडबैक दे। इस लॉसेस की, इस पेन की कोई भी उन्स खाली नहीं जाएगा। यूनिवर्स कोई भी उन्स को वो भूलेंगे नहीं, वो रिवॉर्डेड ज़रूर, वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मुझे वो एनर्जी आ रही है आपके लिए। दिस इज कार्ड ऑफ गो विद द फ्लो। जो आ रही है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो, उस पर बहुत क्वेश्चन मत लगाओ, जस्ट गो विद द फ्लो। दिस इज प्रैक्टिकल इंट्यूशन। प्रैक्टिकल इंट्यूशन की बात सिर्फ नहीं, प्रैक्टिकल इंट्यूशन मतलब जिस इंट्यूशन में आप प्रॉफिट लॉस सब कुछ विचार कर कर जब आप कुछ डिसीजन लेने जा रहे हो। एंड लुक एट दिस, इस डेक से मैंने जब आपकी रीडिंग शुरू की, मैंने एक बात आपको बताई, 2, 3, 4 आई थिंक आपकी पाइल में मैंने बताई। दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। एक ही डेक से 2, 3, 4 कार्ड आई है। एंड क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी का मतलब है एम्प्रेस का एनर्जी आई है। ओके, कुछ किसी चीज़ को क्रिएट करना। आपकी एनर्जी बढ़िया है ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने आपको बताई, मैंने जो बताई वो आई यहाँ पर। बहुत ही पॉजिटिव एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। कुछ क्रिएट करना, जैसे कोई सच, यू नो, कोई रेडी हो रही है, कोई तैयार हो रही है। ओके, लेट्स सी पाइसेस का एनर्जी को, लेट्स सी करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ ग्रुप नंबर 3। मैं सच में बहुत सरप्राइज्ड हूँ ग्रुप नंबर 3। ये दो कार्ड एक साथ में आपकी पाइल में आई हैं। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। नागाज लवर्स कार्ड है ये इस डेक में एंड ये सोलमेट का कार्ड है, रोमांस एंड सोलमेट का कार्ड है। ग्रुप नंबर 3 करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। एंड यहाँ पर मैसेज ऑफ लव भी है। वन टाइम मोर स्पिरिट।
माय गॉड, ग्रुप नंबर 3 की आपकी जो बॉटम ऑफ द डेक आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, एंड दिस इज द 3 ऑफ, ओ लुक, दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि 3 ऑफ वॉन्ड्स वेट कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की, सो दैट 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाए। सो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी तो है, बिकॉज 3 4 मतलब बहुत असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 4, मैं बार बार बता रही थी ना 2 3 4, यहाँ पर भी नंबर है 3 4। वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज भी है, सेलिब्रेशन भी है, गेट टुगेदर पार्टी भी है, ओल्ड फ्रेंड से कॉन्टैक्ट भी है, कैंडल लाइट डिनर भी है। ओके लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी रीडिंग के दौरान, एंड बहुत 4 की एनर्जी मैनिफेस्ट हुई है। 4 स्टेबिलिटी देते हैं, प्रैक्टिकलिटी देते हैं आपको। ओके, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो एजेड है, लुक दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली से बातचीत करवाना। ओके देखते हैं, फैमिली भी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, क्या बात है। करियर वर्क फील्ड की बात, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस 5 ऑफ कप्स। करियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको थोड़ी केयरफुल होना है। करियर वर्क फील्ड की जगह पर स्कैमर अटैक होना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के दौरान कुछ दिक्कत होना, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर इशू दिखने को मिल सकते हैं करियर वर्क फील्ड की जगह पर। मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन को रीच ना कर पाना, करियर वर्क फील्ड की जगह पर मुझे थोड़ी परेशानी आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ कोरैप्टेड किसी पर्सन के साथ, कलीग, ऐसे कोई लोग साथ अपना जो आइडिया है उसको ना शेयर मत करो। आपका आइडिया चुरा कर अपने नाम पर खेल लेगा, अपने नाम पर कॉपी पेस्ट कर लेगा, बाद में आपको पता चलेगा अरे तो मेरी आइडिया है। तो इस जगह पर बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट चीटिंग है करियर वर्क फील्ड की जगह, एंड 5 ऑफ कप्स बड़ी दुखी चीटिंग की वजह से, बिकॉज आपको उम्मीद नहीं थी कि वो पर्सन आपके साथ ऐसा कर जाएगा। आपको तो लग रहा था वो कलीग आपका फ्रेंड है। आपकी हेल्थ की बात करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हेल्थ की जगह पर ना बहुत स्पाइसी मसालादार खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। ग्रुप नंबर 3 बहुत रिच, इवन नॉन वेज भी हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स में ना एक्सप्लोर करने की एनर्जी, रेस्टोरेंट कुछ डिशेस को एक्सप्लोर करते इस और करने के चक्कर में आपके हेल्थ रिगार्डिंग इशू आ सकते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉडी में हाइड्रेशन मतलब कमी, डिहाइड्रेटेड हो जाना बॉडी, उस जगह पर थोड़ी ध्यान दीजिए। ओके, स्पिरिचुअलिटी में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रही है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी या नया कुछ चीज़ें इंक्लूड करना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, चाहे वो मंत्र हो, आपका कुछ प्रैक्टिसेस हो सकती है, आप उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, मैं क्यूरियस थी कि आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है, क्योंकि मुझे जो एनर्जी यहाँ पर आई है लव लाइफ ही बहुत डोमिनेंट है यहाँ पर। स्ट्रेंथ एंड एम्परर मैस्कुलिन फिगर है, एम्परर मेल और समवन जो यू आर द वन एंड ओनली फॉर हिम और हर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 11 नंबर मुझे दिखाई दिया अभी, इत्तेफाक नहीं है। ग्रुप नंबर 3 स्ट्रेंथ लियो डोमिनेंट पर्सन, जिसकी चार्ट में जुपिटर लियो में हूँ, और ऐसा कोई पर्सन और आप हो सकते हैं, और ऐसा किसी व्यक्ति से आप मुलाकात करें जो बहुत लियो डोमिनेंट है, सूर्य डोमिनेंट है। ओके, जो बहुत पावरफुल हो, जो बहुत मैस्कुलिन हो। एम्परर स्ट्रेंथ आने का मतलब यहाँ पर देखिए हग, बार बार ना हग दिखाई दे रही है, टाइट हग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको ऐसे किसी व्यक्ति से वो हग आपको मिल रही है, वो एक कंफर्ट होते ना, एक ऐसा एक कनेक्शन जो टूटेगा नहीं। लेट मी चेक, मैं थोड़े और कार्ड्स देखना चाहती हूँ ग्रुप नंबर 3, देन मैं गाइडेंस देखूँगी लव लाइफ के लिए। करियर वर्क फील्ड की जगह पर थोड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिख रही है। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में, जिसके चार्ट में मार्स एरीज या फिर मंगल दशम में हो, मंगल कैप्रिकॉर्न में हो, वन टाइम मूव स्पिरिट। ओह माय गॉड, दिस इज 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, पार्टी फंक्शन की जगह पर और गैदरिंग्स की जगह पर बहुत सारे जैसे मान लीजिए मेट्रो स्टेशन, आप कोई मार्केट, शॉपिंग मॉल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स ऐसी जगह पर मिलता हुआ दिखाई दे रही है। हाई प्रिस्टेस। ओके, वन मोर कार्ड, लव लाइफ। पाइसिस की भी एनर्जी आ रही है, एंड विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वर्जिन मोड है, बहुत ही पवित्र कोई पर्सन, राइट। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट आउटलुक है, कोई सज रही है, कोई रेडी हो रही है, तैयार हो रही है। बट अगर आप हाई प्रिस्टेस की कार्ड को देखेंगे ना, ब्लैक एंड वाइट कार्ड है,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देखिए, सूर्य का चमक लगता है कोई स्टार फिगर हो, कोई सेलिब्रिटी हो। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। कोई स्टार बनकर जा रहा है या फिर सामने वाला वो स्टार बनकर आ रही है और दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इरिप्लेसेबल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर मौजूद है, लुक दिस एम्परर आर हियर, दिस ए परफेक्ट कपल, बिकॉज दोनों ही किंग क्वीन की एनर्जी में है। ओके, एंड लुक दिस सन कार्ड, सूर्य डोमिनेंट, सन लियो, मैं बार बार बता रही था, लियो और एरीज और सूर्य, बहुत सूर्य आत्मा कारक का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट सटबल में, भले सूर्य कोई पर्सन है यहाँ पर है के साथ आप बातचीत करने जा रहे हो। ओके, लेट मी चेक गाइडेंस। ओह दिस ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन फिनिक्स राइजिंग हो रही है, एक नई, ओह कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नजर आ रही है, दिस इज योर एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, थोड़ी इंट्रोवर्ट, थोड़ी शाय, यू नो, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा बहुत आप सजते संवरते भी नहीं है बहुत ज़्यादा, कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनकर ऐसे ड्रेस आप ट्राई कर रहे हो, पहन रहे हो, एंड रिफ्लेक्ट रीडायरेक्ट योर एनर्जी, तो रीडायरेक्शन का मोड है। एंड लुक दिस ब्लेसिंग्स आर श्योरिंग योर लाइफ, एंड यहाँ पर एक रीडायरेक्शन, नई तरह से शुरू करना, शून्य से शुरू करना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले आपकी रीडिंग के दौरान ग्रुप नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।